हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम देखे थे एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। एक न्यूमेरिकल्स है रेक्टेंगुलर आरसी बीम ऑफ इफेक्टिव साइज 230 mm इंटू 450 mm। इफेक्टिव है दैट मीन्स बी इक्वल टू जो होगा वो 230 mm एंड स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू जो होगा दैट इज 450 mm। Okay, is reinforced on tension side by 325 mm dia। That means थ्री नंबर्स ऑफ बार जो है ये क्या है, टेंशन साइड है और इसका जो डाया है कितना है 25 mm है। That means क्या हो रहा है कि हमारा जो ये बीम है ओके, तो टेंशन साइड में जो डाया नंबर ऑफ बार्स है वो कितना है 3 है और इसका जो डाया है दैट डाया इज 25 mm। क्लियर, ये जो है 25 mm है, 250 नहीं 25 mm। ओके, ऑन द कंप्रेशन साइड बाय 220 mm डाया, यानी कंप्रेशन साइड जो डाया है ये कितना है नंबर ऑफ बार 2 है और इसका जो डाया है ये कितना है 20 mm है। ओके, बोथ ऑफ ग्रेड जो है Fe415 है, तो बोथ का दोनों का जो ग्रेड है क्या है Fe415 है, तो Fy इक्वल टू कितना हो जाएगा 415 मेगा पास्कल। द बार्स ऑन द कंप्रेशन साइड सेंटर एट 40 mm फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम, यानी कंप्रेशन बार ये है तो ये जो है इसका सेंटर जो है ये हमारा बीम का टॉप है और इस बार का जो सेंटर के बीच में जो ये कवर है ये जो है कितना है, फॉर एग्जांपल ये डी डैश है, तो ये डी डैश इक्वल टू कितना है 40 mm है, यानी कंप्रेशन बार जो है वो टॉप से 40 mm पे है। ओके, M20 ग्रेड कंक्रीट वाज यूज्ड, दैट मींस FCK इक्वल टू जो है वो कितना है 20 मेगा पास्कल फॉर द बीम। फाइंड द MOR ऑफ द बीम। अब MOR पूछा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, ये क्या होगा। क्लियर, तो एनालिसिस का हम प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे, स्टेप्स देखे थे, आज उसी के बेसिस पे इकोनॉमिकल्स कर रहे हैं। तो सबसे पहला उसी के स्टेप्स वाइज चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, FCC चाहिए। FCC इक्वल टू क्या होता है कंडीशंस 0.45 FCK। क्लियर, तो 0.45 FCK करेंगे तो 0.45 इंटू FCK कितना है 20 है, तो 20 दैट इज ये क्या देगा 20 इंटू 0.45 दैट मीन्स ये 9 मेगा पास्कल। ओके, सेकेंड स्टेप्स में क्या चाहिए हमें FSC चाहिए। क्लियर, सेकेंड स्टेप्स में क्या चाहिए FSC चाहिए, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हम FSC कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, तो हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, FSC का वैल्यू चाहिए हमें, और ये किस पे डिपेंड करता है डी डैश बाय डी टेबल पे डिपेंड करता है। FSC जो डिपेंड करेगा किस पे करेगा, ये डी डैश बाय डी टेबल पे, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे। तो डी डैश बाय डी टेबल के लिए सबसे पहले हम डी डैश बाय डी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डी डैश बाय डी इक्वल टू क्या होगा, डी डैश कितना है 40 mm और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम डी कितना है दैट इज 450 mm। तो जब 40 बाय 450 आप करेंगे तब जो ये वैल्यू आता है ये आता है 0.088। क्लियर, ये वैल्यू है 0.088। क्लियर, अब हमारा ग्रेड ऑफ स्टील क्या है Fe415 है, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है Fe415 है, और डी डैश बाय डी रेशियो की हम जो बात कर रहे हैं डी डैश बाय डी रेशियो, यदि ये 0.05 है तो क्या वैल्यू होगा, यदि ये वैल्यू 0.1 है तो क्या होगा। तो जब आप टेबल में चेक करेंगे तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 355 एंड होता है यहाँ पर 352। क्लियर, अब इसी के बीच में क्या है ये लाई करेगा 0.088। क्लियर, तो दैट मीन्स क्या करना होगा, अब हमें इंटरपोलेशन मेथड का यूज करना होगा कि जब हमारा डी डैश बाय डी रेशियो 0.088 होगा
तब एफएससी का वैल्यू क्या होगा। जैसे ये जो 355 352 ये क्या है, एफएससी का वैल्यू है। क्लियर। ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, जब Fe415 है तो। क्लियर। तो इंटरपोलेशन कैसे करते हैं देखते हैं। क्लियर। तो पहले हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इंटरपोलेशन जो हम करना चाहते हैं। तो एफएससी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हमारा डी डैश बाई डी कितना होगा 0.088 होगा तो क्या होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि अब 0.05 से ये जब 0.1 में जा रहे हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, डी डैश बाई डी रेशियो इंक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 355 से 352 हो रहा है। क्लियर। यानी हमें 0.05 से जाना कहाँ है, 0.88 में जाना है। थोड़ा सा इसको और क्लियर होकर समझते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यू है हमारा जाना कहाँ है, 0.05 से 0.08 में जाना है, यानी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यानी वैल्यू क्या होगा, 355 में डिक्रीज होगा। क्लियर। तो डिक्रीज करा देंगे, 355 में क्या होगा, हम डिक्रीज कराते हैं। अब कितना से डिक्रीज होगा वो चीज देखते हैं। तो कितना से डिक्रीज होगा, पहले क्या करेंगे, 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले डायरेक्टली इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा 355 ये चीज वैल्यू, उसके बाद एफएससी नेक्स्ट वैल्यू 352 माइनस क्या होगा, अब इसका रेशियो, इसका इंटरवल कितना का है, तो इंटरवल इसका कैसे होगा 0.1 माइनस 0.05 इंटू चाहिए कितना पे हमें 0.088 पे, तो कितना एक्स्ट्रा है, दैट मीन 0.088 माइनस 0.055। क्लियर। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 355 माइनस 3 अपॉन 0.05 इंटू 0.038। ओके, ये आ गया। तो जब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 355 माइनस 2.28, तब जो ये वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 352.72 मेगा पास्कल। ये एफएससी का वैल्यू होगा जब डी डैश बाई डी रेशियो कितना होगा 0.88 होगा। इसको और समझते हैं कि ये चीज कैसे होता है। क्लियर। बात करते हैं कि जब हमारा डी डैश बाई डी रेशियो, ओके, और इधर हम बात कर रहे हैं एफएससी का, तो डी डैश बाई डी रेशियो जब हमारा क्या था 0.05 था तो ये वैल्यू कितना था 355 था। जब डी डैश बाई डी रेशियो हमारा 0.1 है तो ये वैल्यू कितना है 352 है। तो यानी ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ये 0.1 माइनस 0.05 इंक्रीज हो रहा है। तो ये वैल्यू जो डिक्रीज हो रहा है कितना हो रहा है 355 माइनस 352 डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। जब आप इसको घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.05, यानी 0.05 से जब ये 0.05 डिक्रीज हो रहा है तब ये वैल्यू जो है 355 से डिक्रीज होके 352 होता है, यानी 3 वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो 1 यदि हम इंक्रीज करना चाहेंगे तो कितना डिक्रीज कराना होगा 355 में, तो हम क्या कर रहे हैं, अब सिंपली यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स यदि हम 0.05 से 1 इंक्रीज कराएंगे तो 355 में हमें 3 अपॉन 0.05 क्या कराना होगा, डिक्रीज कराना होगा। क्लियर। अब ये क्या हो रहा है, हमने ये 0.05 को यहाँ क्या किया, राइट साइड में लाके डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब बात करते हैं कि हमारा एक्चुअल में डिक्रीज होना कितना था, 0.008 पे जाना था, यानी कि हमें जाना कहां पे है एक्चुअल में 0.05 से 0.88 पे। तो दैट मीन्स हम इंक्रीज कितना कराना चाह रहे हैं 0.38 इंक्रीज करा, सॉरी 0.038 इंक्रीज कराना चाह रहे हैं, 0.038 इंक्रीज कराना चाह रहे हैं। तो इसको इस तरह से इंटू 1 लिख दे रहे हैं, यानी जो चीज पहले था उसमें हमने क्या किया 0.038 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी क्या हो जाएगा 3 अपॉन 0.05, तो इधर भी क्या होगा 0.38 से 0.038 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो यानी जब हमारा डी डैश बाय डी रेशियो 0.05 से
0.38 इंक्रीज होगा, तो इसी को क्या इस तरह से लिख सकते हैं 0.038 इंक्रीज होगा, तब जो ये डिक्रीज होगा 3/0.05 इंटू 0.038। अब ये चीज आप चेक करें कि ये हमारा फाइनल क्या होगा 355 में डिडक्शन होगा, क्योंकि 0.05 से ये कितना एक्स्ट्रा गया था 0.038। अब जो हमारा ये चीज है एफएससी इक्वल टू जो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखे हैं, ये चीज आप चेक करें तो ये भी माइनस होके क्या आया 3/0.05 इंटू 0.038। क्लियर? इस तरह से हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये समझने के लिए था, लेकिन एग्जाम्स में हम इसी तरह कैलकुलेशंस करेंगे डायरेक्टली। ये माइंड में ही इस तरह से रेशियो कैलकुलेशंस हो जाना चाहिए, माइनस कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो सब माइंड में ही होना चाहिए। तो ये समझने के लिए है, और कैलकुलेशन हम क्या करेंगे इस तरह से। तो हमारा क्या हो गया, स्टेप 2 का भी काम हो गया, एफएससी आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमारा जैसे ही एफएससी आ जाएगा तो सबसे पहला काम फिर क्या होगा, हम एक्सयू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम एक्सयू फाइंड आउट करेंगे। एक सेकेंड इसको, ओके। तो अब सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम, फाइंड आउट क्या करना होगा, हमें एक्सयू फाइंड आउट करना होगा, फाइंड एक्सयू। और ये एक्सयू किसका होगा, डब्ल्यू का होगा। तो डब्ल्यू एक्सयू का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, C1 प्लस C2, यहाँ पर दो कंप्रेसिव फोर्स है, C1 प्लस C2 इक्वल टू T। तो C1 प्लस C2, C1 का फॉर्मूला क्या है 0.36 FC के XU इंटू बी, प्लस C2 का फॉर्मूला क्या है FSC माइनस FCC इंटू ASC इक्वल टू क्या होगा 0.87 FYAST। क्लियर? अब यहां पर क्या चाहिए हमें, ASC इन AST चाहिए, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर। ASC इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्रेशन बार कितना है 2 नंबर्स में था ना, आप चेक कर लें 2 नंबर्स में है, इंटू π/4 इंटू डाया स्क्वायर, डाया कितना है 20 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू देगा 628.3 mm स्क्वायर। उसी तरह AST कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया ऑफ टेंशन बार, तो ये कितना है 3 नंबर में है, और इसका डाया जो है कितना है 25 है, तो 3 इंटू π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1472.62 mm स्क्वायर। क्लियर? ये क्वेश्चंस में ही गिवन है, नंबर ऑफ बार एंड डाया ऑफ बार गिवन है, तो उसी के बेसिस पे हमने एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील एंड एरिया ऑफ टेंसल स्टील फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में पुट करते हैं तो क्या होगा 0.36 इंटू FCK कितना है क्वेश्चन में, ये तो चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में FCK कितना है 20 है। ओके, क्वेश्चन में FCK कितना है 20 इंटू XU तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और B जो है वो कितना है 230 mm है। क्लियर? प्लस FSC का वैल्यू अभी हम जस्ट फाइंड आउट किए हैं, वो कितना है FSC का वैल्यू 352.72 मेगा पास्कल। तो FSC का वैल्यू आ गया 352.72 माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील कितना है 628.3। क्लियर? इक्वल टू 0.87 FYAST, सॉरी AST का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 0.87 FY का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना है इंटू 415 इंटू 1472.62। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा, जब आप इसको कैलकुलेशंस करेंगे एक बाय एक करके, आप इसे कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसको राइट साइड ले जाके माइनस कर दें, और यहां से फिर क्या हो ये एक्सयू में जो भी मल्टीपल टर्म है इसको फाइंड आउट करके डिवाइड कर दें, तो एक्सयू का जो वैल्यू आता है वो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ओके, एक्सयू का जो वैल्यू आता है ये आता है 190.65 mm। क्लियर? ये स्टेप 3 का काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एक्सयू लिमिट, फाइंड एक्सयू लिमिट। तो एक्सयू लिमिट इक्वल टू क्या होता है K इंटू डी।
क्लियर। अब की का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे, और यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील क्या Fe415 है, तो के का वैल्यू क्या होगा 0.48 इंटू डी का वैल्यू कितना है 450। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तब जो ये वैल्यू आ रहा है 216 mm आ रहा है। क्लियर। तो यहां पर क्या है कि XU हमारा क्या है, XU जो है वो लेस देन है क्या XU लिमिटिंग के लिए। तो दैट मीन सेक्शन क्या होगा, सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स इन केस ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। तो जैसे सेक्शन अंडर रेनफोर्स आ गया तब क्या करेंगे, सिंपली MOR फाइंड आउट कर देंगे, ये तो आसान है। ओके तो MOR इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली जब अंडर रेनफोर्स है तो क्या होगा C1 इंटू Z1 प्लस C2 इंटू Z2। C1 का फॉर्मूला क्या है 0.36 FC के XU इंटू बी, और Z1 का वैल्यू D माइनस 0.42 XU प्लस C2। C2 क्या है FSC माइनस FCC इंटू ASC एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, और इसका जो लीवर आर्म होता है D माइनस D डैश होता है। तो सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा 0.36 FCK कितना है 20 इंटू XU हमने फाइंड किया है ना अभी, XU का जो वैल्यू आया है कितना आया 190.65। क्लियर। इंटू बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 230 इंटू डी कितना है 450 क्वेश्चन में माइनस 0.42 XU का वैल्यू कितना है 190.65। क्लियर। प्लस FSC का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था ना 352.72 माइनस 9 FCC का वैल्यू इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील कितना है 628 है 628.3 इंटू डी माइनस डी डैश कितना डी कितना है 450 माइनस क्या हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर जो कि क्या है 40 mm है, ये भी कर दिए। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को 1 बाय 1, तो पहला C1 और Z1 का वैल्यू जो आता है ये आता है 116,792,020.7 प्लस C2 Z2 का जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आता है वो 88543303.16। क्लियर। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये जो देगा 205,335,323.86। अब ये वैल्यू किस में है न्यूटन mm में है। क्लियर। हमको चाहिए किस में किलो न्यूटन मीटर में, क्या करना होगा 10⁶ से डिवाइड करना होगा, तब जो ये वैल्यू आएगा क्या आएगा 205.33 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। तो इस तरह से हम करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं फिर से। सबसे पहला काम गिवन डाटा लिखना, उसके बाद ये जो है टेंशन रेनफोर्समेंट एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो है इससे AST एंड ASC फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। फिर FCC फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद D डैश बाय D के टेबल के हेल्प से हम क्या करेंगे FSC फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि FSC के लिए आपको इंटरपोलेशन मेथड का यूज करना होगा। ये जो मेथड हमने यूज किया इसी को बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड। क्लियर। क्योंकि D डैश बाय D रेशियो जो टेबल में है एग्जैक्ट उससे मैच हो जाए ऐसा कंडीशंस बहुत ही कम होगा। क्लियर। फिर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो कि क्या है C1 प्लस C2 इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। क्लियर। तो यहाँ पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो है डबली रेनफोर्स के केस में दो है, एक C1 है और एक C2 है, जबकि सिंगली रेनफोर्स में ऐसा नहीं था, C इक्वल टू T था। ओके। फिर इसके बेसिस पे XU फाइंड आउट करेंगे, फिर XU लिमिटिंग फाइंड आउट करेंगे और दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि ये क्या है अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है या बैलेंस सेक्शन है ऑफ डबली रेनफोर्स बीम का। जैसे सेक्शन क्लासिफाई होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर देंगे। क्लियर। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ओके इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है।
A rectangular beam of 300 mm into 600 mm overhaul has been reinforced with 4 bar 416 mm dia and 520 mm dia respectively on compression and tension side. क्लियर? यानी जो हमारा रेक्टेंगुलर बीम है ओके तो कितना है कंप्रेशन में कितना है 4 बार है और इसका डाया कितना है 16 mm क्लियर और यही टेंशंस में जो है क्या है 5 बार है और इसका जो डाया है कितना है 20 mm है क्लियर यहां से क्या हो जाएगा हम क्विकली ASC निकाल लेंगे जो कि क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर और नीचे AST भी फाइंड आउट कर लेंगे AST इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर डाया का स्क्वायर तो ASC और AST हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे क्लियर जब आप ये कैलकुलेट करते हैं ASC और AST तब जो ये वैल्यू आता है ASC का जो वैल्यू आया है वो 804.24 mm स्क्वायर और AST का वैल्यू जो आता है वो आता है 1570.8 mm स्क्वायर क्लियर और गिवन डाटा भी हम लिखते जाएंगे साथ में जैसे B इक्वल टू कितना है 300 mm है और कैपिटल डी ये जो डी है देखिए क्या है 300 mm ओवरऑल है तो यानी ओवरऑल क्या होता है कैपिटल डी होता है ये क्या है 600 mm क्लियर यहां से इफेक्टिव डेप्थ यदि हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा सॉरी इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या होगा कैपिटल डी माइनस बॉटम कवर क्लियर मतलब डी डैश तो डी डैश भी क्वेश्चंस में गिवन है क्या बोथ साइड कवर ऑन बोथ साइड इज 35 mm यानी जो है डी डैश भी क्वेश्चन में गिवन है डेट इज 35 mm क्लियर तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा 600 माइनस 35 दैट मीन्स 565 mm क्लियर इफेक्टिव डेप्थ आ गया ओके जैसे इफेक्टिव डेप्थ आ गया नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे एनालिसिस का स्टेप्स में जाएंगे पहला काम हमारा क्या है उससे पहले क्वेश्चंस को पहले पूरा कर लेते हैं यूज कंक्रीट इज M15 क्लियर तो यानी FCK इक्वल टू क्या है 15 मेगापास्कल एंड स्टील Fe 250 तो Fy इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 मेगापास्कल क्लियर 250 मेगापास्कल ओके नेक्स्ट क्या है फाइंड MOR पूछा क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है एनालिसिस में हम वही करते हैं हमेशा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और डिजाइन में क्या होगा लोड या मोमेंट गिवन होता है और हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करते हैं क्लियर तो सबसे पहले स्टेप्स के थ्रू जाएंगे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा FCC फाइंड आउट करना FCC इक्वल टू क्या होता है 0.45 FCK तो क्या हो जाएगा 0.45 इंटू FCK कितना है 15 तो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.75 मेगा पास्कल नेक्स्ट क्या है FSC और FSC कैसे फाइंड होता है डी डैश बाय डी टेबल से फाइंड होता है तो डी डैश बाय डी रेशियो फाइंड आउट करेंगे लेकिन एक चीज याद करें जब आप टेबल्स को देखेंगे तो जब हमारा ग्रेड ऑफ स्टील Fe 250 होता है तो डी डैश बाय डी रेशियो कुछ भी हो FSC इक्वल टू वैल्यू सेम होता है 217.5 मेगा पास्कल यहाँ पर हमें आसानी हो गया कि ग्रेड ऑफ स्टील यदि Fe 250 है तो डी डैश बाय डी रेशियो का कोई भी वैल्यू आता हो FSC का वैल्यू फिक्स है फॉर Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए 217.5 MPa ओके तो यहां से FSC हमारा आ गया नेक्स्ट क्या करेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे दैट मींस C1 प्लस C2 इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स इससे क्या होगा हमें फाइंड आउट हो जाएगा XU यानी डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस तो C1 प्लस C2 का फॉर्मूला लिखते हैं क्या होगा 0.36 इंटू FCK XU इंटू B प्लस C2 का वैल्यू क्या होगा FSC माइनस FCC इंटू ASC इक्वल टू टेंसाइल फोर्स टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 FY AST क्लियर
तो यहाँ से एक्स यू चाहिए तो एक्स यू को अननोन रखेंगे, बाकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 0.36, एफ सी के का वैल्यू 15 है, इंटू एक्स यू तो चाहिए ही, फाइंड आउट नहीं करना, इंटू बी का वैल्यू कितना है इस कंडीशन में 300 है, प्लस एफ एस सी का वैल्यू 217.5 माइनस एफ सी सी का वैल्यू फाइंड किया है 6.75 इंटू ए एस सी का वैल्यू कितना फाइंड किए हैं ये देखना पड़ेगा। हाँ, ए एस सी का वैल्यू है 804.24, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, एएससी का वैल्यू कितना है 804.24 इक्वल टू 0.87 इंटू एफ वाई का वैल्यू 250, ग्रेड ऑफ स्टील 250 है तो एफ वाई का वैल्यू 250 इंटू एएसटी का वैल्यू जो फाइंड हुआ है 1570.8। क्लियर? तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या होगा एक्स यू का होगा, तो जैसे पहले किए थे तो हम डायरेक्टली एक्स यू का वैल्यू देते हैं, तो एक्स यू का वैल्यू जो यहाँ पे आ रहा है ये आ रहा है 106.268 mm। क्लियर? जैसे एक्स यू आ जाएगा तो फैक्ट फिर क्या करेंगे एक्स यू लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स यू लिमिट इक्वल टू क्या होगा के इंटू डी, के किस पे डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील, और यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील क्या है 250 है, Fe 250 है तो K का वैल्यू क्या होगा 0.53 इंटू डी, तो 0.53 इंटू इफेक्टिव डेप्थ हम फाइंड आउट कर चुके हैं डेट इज 565, तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तब जो ये वैल्यू आता है वो 299.45 mm आता है। क्लियर? तो चेक कर लेंगे क्या है कि एक्स यू जो है वो क्या है लेस देन एक्स यू लिमिटिंग है, तो सेक्शन क्या हो गया हेंस द सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। जैसे सेक्शन अंडर रेनफोर्स आ गया तो अब तो आसान है, क्या फाइंड आउट कर लेना है एमओआर इक्वल टू क्या हो जाएगा C1Z1 प्लस C2Z2। क्लियर? तो एमओआर इक्वल टू C1Z1 क्या है फॉर्मूला 0.36 FCK XU इंटू बी, ये C1 हुआ, Z1 का वैल्यू D माइनस 0.42 XU प्लस C2Z2 क्या होगा C2 FSC माइनस FCC इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील ASC इंटू लेबर आर्म D माइनस D डैश, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा 0.36 इंटू FCK का वैल्यू 15 इंटू XU भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 106.268 इंटू B का वैल्यू कितना है 300 है, B का जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में 300 है, इंटू D का वैल्यू 565 माइनस 0.42 इंटू XU का वैल्यू 106.268 क्लियर? प्लस FSC का वैल्यू तो 17.5 माइनस 6.75 इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील हम फाइंड आउट कर चुके हैं 804.24 इंटू नीचे लिख दे रहे हैं D माइनस D डैश यानी 565 माइनस 35 इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर? और ये किस में देगा न्यूटन मीटर में देगा, फिर इस टोटल वैल्यू को निकाल के जब हम फाइंड आउट करते हैं तब जो ये आता है हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 9013028.54, तो ये न्यूटन पर एमएम में है, न्यूटन एमएम में है तो इसको क्या करेंगे 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में, तब ये क्या आ जाएगा 90.13 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? तो एनालिसिस का स्टेप्स हमें फॉलो करना है और जैसे जैसे स्टेप्स है उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या फाइंड द एमओआर ऑफ द बीम 250 into 500 mm डीप, इट इज रेनफोर्स्ड विथ 420 mm डाया बार्स इन टेंशन जोन, यानी 4 नंबर्स ऑफ बार है जिसका कि डाया क्या है 20 mm इन टेंशन जोन में एंड 212 mm डाया बार्स इन कंप्रेशन जोन। क्लियर? यानी 2 नंबर्स ऑफ बार है जिसका कि डाया 12 mm है वो कंप्रेशन, ईच एट एन इफेक्टिव कवर इज 40 mm, दोनों साइड जो इफेक्टिव कवर स्मॉल डी डैश है वो क्या है 40 mm। एज्यूम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 दिया हुआ एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 दिया है। क्लियर? तो सेम चीज करेंगे, पहले FCC फाइंड करेंगे फिर FSC फाइंड करेंगे D डैश बाई D की रेशियो के हेल्प से, और उसके बाद हम C1 प्लस C2 इक्वल टू T करके XU का फाइंड करेंगे, फिर XU लिमिट इक्वल टू K इंटू
डी करके एक्चुअल लिमिट फाइंड आउट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि सेक्शन हमारा क्या है। जैसा सेक्शन होगा उसके बेसिस से हम मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।